कहाँ मल्हार का मोबाइल लाने अथर्व को भेज दिया देशमुख। मल्हार का मोबाइल मेरे पास है। मैंने पढ़ा वो मैसेज जो तूने मल्हार को लिखा था। क्या यार देशमुख, मैंने कहा था ना, नो होशियारी। अब देख, तेरी गलती की सजा तेरी प्यारी आई को भुगतनी पड़ रही है। तो कोई तो होना चाहिए ना। कोई बात नहीं, मैं दूसरी फ्लाइट ले लूंगी। आर यू श्योर डॉक्टर, आपकी फ्लाइट? मेरे बाबा कहते हैं मरीजों को शिफा देने का हुनर अल्लाह की बरसाई हुई नेमत है। तो मैं आपकी वाइफ को इस तरह छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? वो तो गुनाह होगा ना फिर। आर यू श्योर आपकी फ्लाइट है ना? हाँ, कोई मसला नहीं, अम्मी प्रॉमिस। थैंक यू सो मच। कहाँ लेके जाना है? व्हाट बॉय, चलो। सच? मेरी टमी में बेबी आ गया। थैंक गॉड, थैंक गॉड कि आपने ये रिपोर्ट भी करवा ली। मुझे लग ही रहा था कि आईवीएफ सक्सेसफुल तो हुआ ना। बिल्कुल। अब अगले 9 महीने तक आपको अपना बेहद ख्याल रखना है। मैं ये गुड न्यूज आपके हस्बैंड को देके आती। नहीं रुकिए, देखिए प्लीज उन्हें कुछ मत बताइए। वो दरअसल बात यह है कि मेरी कोख में नहीं, किसी और औरत की कोख में पलने वाला है। अगर उसे ये बात पता चली ना तो वो मुझे मार देगा। सिस्टर, सिर्फ सलाइन की जरूरत है और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं सर, वो थोड़ा डिहाइड्रेटेड। आपको लगता है रेस्ट के बाद वो ठीक हो जाएगी? हाँ सर, रेस्ट के बाद वो ठीक हो जाएंगे। और तो कोई खास बात नहीं है ना? कोई खास बात नहीं है, बस उनको आराम की जरूरत है। बाय द वे, आई एम रियली सॉरी कि मैंने आपसे इतनी बदतमीजी से बात करी। मैं थोड़ा परेशान था। बस इसी की कमी थी। मल्हार को माई और कल्याणी को लाने के लिए यही हॉस्पिटल मिला। और आप फिक्र ना करें, आपका ये सिगरेट मेरे पास ही रहेगा। 1 मिनट। ये लीजिए, ये मेरे बाबा का नंबर। हमारे शहर के बहुत बड़े गायनाक हैं। अगर आपको बेबी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो उन्हें जरूर कॉल करिए। थैंक यू। वेलकम। डॉक्टर चाहत, क्या आप मेरी एक मदद करेंगी? मुझे एक बार अपनी आई से मिलना है, प्लीज। ठीक है। आप ही हो कुव्वते परवरदिगार, मौला अली मौला अली मौला अली मौला, ओ मौला अली मौला अली मौला, ओ शाह मर्दा शेर यज़दा जाफिदा तुम पे, मौला अली मौला अली मौला अली मौला, ओ मौला अली मौला अली मौला अली मौला। हाय, ये है डॉक्टर चाहत। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।
तो मैं चलती हूँ। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। एक बार इस रचित को एक्सपोज कर दूं और आई को बेगुनाह साबित कर दूं। मेरे टमी में मल्हार जी का बेबी है, मैं ये बात मल्हार जी को बता दूंगी। शुक्र है तुम्हें होश तो आया। कहा मैंने सोचा था कि माई को पेरोल पे लाके तुम्हें सरप्राइज दूंगा, देखो क्या हो गया। मैडम ये आपका। नहीं पीना? नहीं। क्या करूं बताओ, तुम्हारी नाराजगी दूर करने के लिए क्या करूं मैं, बताओ मुझे। देखिए आप प्लीज कुछ देर के लिए ना मुझे अकेला छोड़ दीजिए। बेबी बेबी? किसका बेबी? आपका। और संपदा का बेबी याद नहीं है क्या आपको? कल संपदा का आईवीएफ करवाना है, तभी उसकी टमी में आपका बेबी होगा और फिर हमारा पिल्लू ठीक होगा। कल्याणी देखो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम रिलैक्स करो, वो सब मैं करवा लूंगा। नहीं पीना मुझे सूप, प्लीज आप मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। ठीक है, मैं कुछ और लेकर आता हूँ जो तुम खा सको। मुझ पर यकीन करो, मैं यहाँ से भागने की कोशिश नहीं कर रही थी। हाँ मैं मानती हूँ कि मैं वहाँ से चुपके से यहाँ आई सिर्फ और सिर्फ ये जानने के लिए कि ये आईवीएफ होता क्या है, कहीं मेरी जान को कोई खतरा तो नहीं। मैं इसीलिए यहाँ आई थी। यकीन करो मेरा। इतना तो झूठ बोलती हो संपदा, कैसे मान लूं मैं तुम्हारी बात? क्या सबूत है तुम्हारे पास? ये सही बोल रही है। ये आईवीएफ के प्रोसीजर के बारे में पता लगाने आई थी। संपदा तुम बेवकूफ हो क्या? तुम जानती हो ना मोश के लिए हमें दूसरे बच्चे की कितनी जरूरत है, तो तुम्हारी जान खतरे में क्यों डालेंगे हम? साहब मैं बस एक छोटा मोटा चोर साहब, मैं लड़की को नहीं देख रहा था साहब। मैं बस उसके पास बहुत सारे गहने थे साहब, इसलिए मैं उसको पीछा कर रहा था साहब। गाड़ी किसकी है? गाड़ी पे चोरी करने आया था? मेरी गाड़ी साहब। क्या करने आया? किसने भेजा? पार्टी के गैंग काट दिया तू? नहीं बता। आराम से 1 साल के लिए तो तू अंदर जाएगा ही साहब। नहीं साहब, माफ कर दो साहब। अरे टेंशन मत ले देशमुख, बस की बीवी कल्याणी राणे इतनी समझदार और इतनी आसानी से बेवकूफ बन गई। हाँ, जिसे तुम रचित समझ के, अपने बचपन का दोस्त समझ के बात कर रही थी ना, वो तुम्हारा बेटा, तुम्हारा अथर्व बेटा, अथर्व बाप, अथर्व बापट, अथर्व बापट इज बैक। अथर्व बापट इज बैक मल्हार कल्याणी राणे। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। आई मीन कल्याणी,
सच बताऊं, तुम्हारी ऐसी हालत देख के ना मेरे कलेजे को, इस कलेजे को इतनी ठंडक मिल रही है ना कि मैं क्या बताऊं। तुम्हें ऐसे बेचैन, पागल, घबराई हुई देख के ना मेरे इस कलेजे को बहुत इंतजार कर रहा होगा तुम्हारा। तुम जानती हो ना तुम्हारे बिना उसको नींद नहीं आएगी। घर चलो, थोड़ा आराम कर लो, कल सुबह फिर हम हॉस्पिटल आएंगे, ठीक है? रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा, चलो। देख करना, सच बताऊं तो मेरे मन में भी ना ऐसे रोमांस सा जाग रहा है, लेकिन मेरे पास ऑप्शन ही क्या है? तो मैं चूज करता हूं मल्हार रानी की बहन स्वरा बापट को। ये अथर जी कहाँ चले गए? अथर जी कहाँ हैं आप? अथर जी। ये अथाशी चली गई थी। 5 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा बन गया था मैं। लेकिन अब मल्हार रानी बाबा आई। कल्याणी, तेरा बेटा बड़ा हो गया, लेकिन बहुत बच्चा बनने में बहुत मजा, बहुत इज्जत मिल रही है। ये रंग बिरंगे कपड़े, ये सस्पेंडर, ये छोटे छोटे पैंट पहन के मेरे को बहुत मजा आया, और अजीब अजीब चीजें करने को मिलती थी। मैं बताऊं कैसा, जैसे कि आओ साहब पढ़ दादी। इस्तेमाल करूंगा, इतना इस्तेमाल करूंगा स्वरा जी की आपका फायदा उठाते उठाते आप किसी काम की नहीं रहेंगे। अपने जोड़े हुए पैसों से मैं हमेशा के लिए ये देश छोड़कर क्या हुआ स्वरा? गिर गई स्वरा। मल्हार रानी की बहन अकेली रह गई। लेकिन फिर भी मैंने माई को बचाने की पूरी कोशिश की। मल्हार जी प्लीज, इस तरह बार बार मेरी तरफ देख के मुझे और वीक मत बनाइए। मल्हार जी, मैं आपसे बिल्कुल अपसेट नहीं हूँ मैं आपसे अपसेट। अरे ये तो मेरी मजबूरी है कि अपने बेबी के बारे में मैं आपको नहीं बता सकती। आई को बेगुनाह साबित करने के लिए मुझे ये रचित वाले मैटर से खुद ही निपटना होगा। और आप ऐसे मुझसे ज़्यादा सवाल जवाब करेंगे, मुझसे बात करेंगे, तो मैं ये नाराज़ होने का नाटक नहीं कर पाऊंगी। उसकी अपनी बहन उसके सामने आड़े आकर खड़ी हो जाती। मल्हार जी देखिए, गाड़ी रोकिए वरना मैं कूद जाऊंगी। हाँ कल्याणी। मल्हार जी, मैं क्या? कल्याणी,
रचित का है, और उसके बाद मल्हार राणे, कल्याणी राणे, कलमा हमेशा हमेशा के लिए अलग। लेकिन अगर ऐसा हुआ ना, अगर मेरे आई बाबा अलग हो गए ना, तो मैं बहुत लूंगा। मेरे आई बाबा को कभी भी कोई अलग नहीं कर सकता। मेरे आई बाबा को कोई अलग नहीं करेगा, लेकिन मुझे तो बहुत मजा आएगा ना। मुझे बहुत मजा आएगा मल्हार और कल्याणी को ऐसे अलग होते हुए देखते। सच में थोड़ी ना फेंकने वाला था, मैं तो खेल रहा था। लेकिन ऐसा मजाक नहीं करते अथर्व। बच्चा है, वो लग सकती है ना। सॉरी, आप सुला दो इसको। पिल्लू, बाय बालू। जाओ कल्याणी जाओ, आराम कर लो थोड़ा, क्योंकि सुबह ही रचित वाला खेल दोबारा शुरू होने वाला है। और ये खेल अब तभी खत्म होगा जब तुम मल्हार से ये झूठ बोलोगी कि तुम रचित के बच्चे की मां बनने वाली। आ रही हूं मैं। मल्हार जी, मोक्ष, मल्हार जी, मल्हार जी, ले जाओ माई को। थैंक यू। मल्हार जी। आज से मैं तुम्हारा और हमारे आने वाले इस बच्चे का, यानी कि मोक्ष के आने वाले भाई या बहन का हमेशा ख्याल रखूंगा। ना जिया जिंदगी एक पल भी तुझसे होके जुदा, सुन जरा बिन तेरे मुझसे नाराज था दिल। एक तुम हो कल्याणी जो ये सब कुछ कर सकती हो और सब कुछ छुपा भी सकती हो। मैं तो तेरे रंग में रंग चुका हूँ, बस तेरा बन चुका हूँ। फिर दिल के रास्तों पे तेरी आहट जो हुई, हर धड़कन जश्न में है ये नात जो हुई। फिर दिल के रास्तों पे तेरी आहट जो हुई, हर धड़कन जश्न में है ये नात जो हुई। कल्याणी, बाय बेटा। क्या करूं? कैसे रचित की सच्चाई का खुलासा करूं मल्हार जी के सामने? आई को कैसे बेगुनाह साबित करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये बेबी आई की बेगुनाही, रचित का वापस आना, ये सब एक साथ क्यों हो रहा है? खून नहीं है बाबा। यही तो मैं बहू से कह रहा था, लेकिन वो डरकर कहीं तो चली गई।
पता नहीं किसने किया होगा ये सब। अरे हाँ हवलदार, हाँ। खून कैसे हो सकता है? थोड़ा तो लॉजिक लगाओ एसीपी मल्हार रानी। लेकिन चलो, अच्छा है कि कल्याणी इस लाल पानी को खून समझ बैठी। डरेगी तभी तो मल्हार को झूठ बोलेगी कि वो रचित के बच्चे की मां बनने वाली है। अरे हाँ हवलदार, हाँ। खून कैसे हो सकता है? थोड़ा तो लॉजिक लगाओ एसीपी मल्हार रानी। लेकिन चलो, अच्छा है कि कल्याणी इस लाल पानी को खून समझ बैठी। डरेगी तभी तो मल्हार को झूठ बोलेगी कि वो रचित के बच्चे की मां बनने वाली है। खून का मतलब रचित ने किसी की लाश इस बावड़ी में। ये लचित को तो नानी ने गोली मार दी थी ना, तो ये लचित की लाश शायद वहां से गिरी, तो ये बहुत तेज स्मेल भी आ रही है। बाबा ये लचित अंकल तो सच में मर गया, और ये यहाँ कैसे पहुंचे? तीनों अंकल तो मर गए। काम होगा, हो सकता है। कवर्ड पे चेक कीजिए जरा, यहाँ पे तो कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं है। अच्छे से चेक कीजिएगा, मुझे सारी रिपोर्ट चाहिए इसकी, जितने भी फिंगरप्रिंट्स हैं सब। जरूर कोई हमारे साथ बड़ा गेम खेल रहा है, और अगर मैं किसी तरह से राज के तह तक पहुंच जाऊं तो शायद मैं माई को बेगुनाह साबित कर पाऊं। अब ये गुत्थी तो सुलझानी पड़ेगी। यहाँ पे कोई क्लूज मिले क्या? जी सर, कुछ मिले हैं। लाश को मतलब कल्याणी कहीं नहीं मिल रही है। मैंने हर जगह ढूंढा उसे, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही।
करती हुई है। आओ को किसकी जरूरत है? साहब माफ करो साहब। किसकी जरूरत होती है? बोल बोल, किसकी जरूरत होती है? साहब मरहम की जरूरत। मरहम की जरूरत। बताता हूँ किसकी जरूरत है। क्या बुरी किस्मत लेकर आई हो तुम? हाँ, अगर ये रिपोर्ट मल्हार राणे तक पहुंच जाती तो तुम क्या करती? क्या करती तुम कल्याणी रानी? अथर जी, ज्वाला जी वो वहाँ पे वो लाश। वो लाश क्या? हाँ? अगर तूने कबर्ड नहीं उठाया तो पेंट क्यों चेक कर रहा है? कहाँ से उठाया था कबर्ड? जवाब दे। साहब मुझे सुबह कॉल आया था कि लाल गली से वो कबर्ड उठाना है साहब। और रिमांड में ले से चल चल रे। सर कल्याणी मैडम के फोन की लोकेशन ट्रेस हो गई सर। मेरा बेबी, मेरा बेबी। ये कहाँ हूँ मैं? आप लोग कौन है? कौन सी जगह है ये? आप डॉक्टर है ना? मेरे बेबी को तो कुछ नहीं हुआ ना? मेरा बेबी तो बिल्कुल ठीक है ना? और मैं यहाँ कैसे आई? मुझे सिर्फ इतना याद है, लास्ट में वो कबर्ड के पास थी। जगह पे मुझे जाने दो। अरे गिर जाएगी। मुझे जाने दो, मुझे यहाँ से मुझे जाना है, मुझे नहीं रुकना है यहाँ पे। जाने दो मुझे प्लीज, मुझे जाने दो। नहीं मुझे नहीं रुकना। मेरा बेबी। सलाम मस्तानी बाई।
देर सो जाइए। हाँ? साहब मुझे माफ कीजिएगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अनुप्रिया जी को क्या हो गया। आप ठीक तो है ना? कल्याणी अगर 15 मिनट तक नहीं पहुंचे ना, 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दूंगा सबको। का छोटा ट्रीटमेंट कराया है, लेकिन डॉक्टर आपको जरा से भी अकल नहीं है। मुझे लगता है इलाज की जरूरत ना आप ही को है। अरे उस मालती का रिपोर्ट घर में भेजने की क्या जरूरत थी? हाँ, गलती को लगता है ये छोटी सी गलती है। आपकी ये छोटी सी गलती ना मुझ पर कितनी भारी पड़ जाती, वो जरा सा भी अंदाजा नहीं है। अगर वो रिपोर्ट्स किसी के भी हाथ में लग जाते ना, तो मल्हार को पता चल जाता कि उसका बच्चा मेरी कोख में नहीं, उस मालती की कोख में पल रहा है। पुलिस को जबरदस्ती करने पर मजबूर मत कीजिए। मेरे पास लेडी कांस्टेबल है जो सारी सच्चाई अच्छे से निकलवाना जानती हैं। सर हमने नहीं देखा। अगर मेरी पत्नी को कुछ हुआ ना, तो आप सबके सारे धंधे बंद करवा दूंगा मैं। ध्यान से देखिए एक बार और। नहीं सर। हेलो, घर की तरफ आ रहा हूं मैं।